एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो देखो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका अब टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, अब देखो पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पूरा पढ़ा है, ठीक है, एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो भी डिस्कस करी है। अब आता है वर्ड स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम को देखो, वैसे सबसे पहले जो ये वर्ड यूज़ किया गया था, ये यूज़ किया गया था फॉर वाइट लाइट, ठीक है। जब भी वाइट लाइट को आप पास करते हो ग्लास के प्रिज्म से, ठीक है, इसे पास करोगे तो ये जो वाइट लाइट होती है ये 7 कलर्स में क्या हो जाती है, इस तरह से स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, जो कौन से होते हैं, विब ग्योर, GYOR, ठीक है। तो इन 7 कलर्स में ये एक वाइट लाइट क्या हो जाती है, इनमें स्प्लिट हो जाती है, विच इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो इन 7 कलर्स को कलेक्टिवली कहा गया था इनका एक स्पेक्ट्रम है। तो ये किसका स्पेक्ट्रम हो गया, ये हो गया विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम स्पेक्ट्रम वर्ड यहाँ यूज़ हुआ था, लेकिन स्पेक्ट्रम वर्ड सिर्फ विबग्योर के लिए ही लिमिट नहीं है, इसे हम EM रेडिएशंस के लिए कैसे यूज़ करते हैं। देखो हमने करा था नंबर ऑफ EM रेडिएशंस। देखो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इनके आइडेंटिटी क्या है, हमने पीछे भी डिस्कस किया है। इनकी आइडेंटिटी है या तो वेवलेंथ या फिर वेव नंबर या फिर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये इनके नाम की तरह है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक रेडिएशन है ये वाली, इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है। फिर दूसरी रेडिएशन है, उसकी भी कुछ वेवलेंथ है। इसी तरह से बहुत सारी रेडिएशंस है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनकी अपनी अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ है या फिर बोल सकते हो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो इन सभी वेवलेंथ्स को, इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स है, उनको कलेक्टिवली क्या कहा गया, उनको कलेक्टिवली कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये भी हमें कलेक्टिवली एक क्या मिला, स्पेक्ट्रम मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जिसमें कि ये रेडिएशंस अरेंज है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की क्या है, रेडिएशंस है इसके अंदर, एंड वो अरेंज है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ में ये क्या होगी, अरेंज होगी उस स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो वो क्या है, एक बंच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कि अरेंज्ड है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और उन रेडिएशंस की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा, ये लाइंस नहीं दिखाई देती क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक आपको क्या स्पेक्ट्रा सा दिखाई देता है, तो ये होता है EM स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा वर्ड क्लियर हो गया आपको। अब देखो हमें पता है वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो आते हैं अब इसकी डेफिनेशन पे। तो देखो EM स्पेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंटेन्स ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स या फिर फ्रिक्वेंसीज। जैसे कि हमने डिस्कस करा है कि EM स्पेक्ट्रा में बहुत सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगी जिनकी कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ्स होगी, एंड वो अरेंज होगी उस स्पेक्ट्रा में इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर पे वो अरेंज होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये पूरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब क्या होता है कि जैसे ये रेडिएशंस है आपके पास, जैसे हमने यहाँ पर बताया, जैसे ये सब आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। अब क्या होता है, कुछ कुछ रीजन्स में क्या होता है, वो डिवाइडेड होते हैं इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, कुछ एक रीजन्स के अपने एक
अलग यूनिक नाम दिए गए हैं, जैसे यूवी रीजन हो गया, रेडियो वेव्स वाला रीजन हो गया, गामा रेज वाला हो गया। तो इन रेडिएशंस के जो पर्टिकुलर स्पेसेस हैं यहाँ पर, इनको पर्टिकुलर अपने नेम्स दे दिए गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी या फिर नेचर की वजह से, ठीक है। तो हम ईएम स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इसमें आने वाले सभी रेंजेस को हम पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर वही हमने यहाँ पर बनाया है, ये है ईएम स्पेक्ट्रा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले मैंने शुरू किया है गामा रेस, तो ये रीजन होता है गामा रेस का, ठीक है। तो गामा रेस के बाद आती है एक्स रेस, ठीक है। एक्स रेस के बाद आती है, अब इनमें भी क्या होगा, जो मैंने यहाँ पर स्पेस बनाया है, इनमें भी बहुत सारी रेडिएशंस होगी जो कहलाएगी गामा रेस। उन्हीं रेडिएशन का अलग से नाम दे दिया गया एक्स रेस या फिर गामा रेस, ओके। फिर आती है एक्स रेस के बाद आती है यूवी रेस, जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेस। एंड उसके बाद जो ये कलर्ड आपको रीजन छोटा सा दिख रहा है, दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। एंड इस स्पेक्ट्रम, यही जो विजिबल स्पेक्ट्रा है, इसमें जो रेडिएशंस आती है, वही रेडिएशंस आपको क्या होती है, विजिबल होती है, वही रेडिएशंस आपको दिखाई देती है, इन्हीं की वजह से आपको चीज़ें दिखाई देती है। तो ये इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज भी आप याद रख लो, आपको काम आएगा ये जो रेंज है। विजिबल स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है, दैट इज़ फ्रॉम 380 नैनोमीटर, नॉट मीटर, ध्यान रखना ये बात, नैनोमीटर, क्योंकि ये जो रीजन है ये बहुत ही क्या है, बहुत ही छोटा रीजन है। सो नैनोमीटर में आएगा यहाँ पर। और ये क्या लिख रहे हैं हम, वेवलेंथ्स लिख रहे हैं, ठीक है। एंड 380 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है 750 नैनोमीटर पर, ठीक है, लास्ट जो होती है। अब देखो ये कई बुक्स पे क्या है, 380 टू 750 है, और कई बुक्स में ये 400 टू 780 भी दिया गया है, तो इसी बीच में होती है, ठीक है। तो जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रा होता है, उसमें आपको पता है क्या क्या होती है, कौन कौन सी लाइट्स होती है, विबग्योर 7 तरह की लाइट्स होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एंड अब देखो क्या होता है इसमें, कि रेड की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, एंड वायलेट की क्या है, सबसे कम है। तो ये रीजन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का सिर्फ इतना सा रीजन ही आपको दिखाई पड़ता है, सोचो आप, ठीक है। तो देखो इतना सा रीजन आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिसमें ये वाले कलर्स है, ये वाली कलर की लाइट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको विजिबल है, ये वाली रेडिएशंस, और बाकी आपको विजिबल नहीं होती, बट वो प्रेजेंट होती है आपके चारों तरफ, ठीक है। अब यूवी के बाद आता है विजिबल रीजन, विजिबल के बाद आता है आईआर, दैट इज इंफ्रारेड। तो इसमें जो रेडिएशंस आएगी इस रेंज में, वो कहलाती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, या फिर आईआर वेव्स। और फिर आता है माइक्रोवेव रीजन, ठीक है, जिसमें अगेन बहुत सारी रेडिएशंस है, जिनके अपने एक पर्टिकुलर काम है, ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद आता है रीजन रेडियो वेव्स का, ठीक है, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है, यहाँ पर आती है शॉर्ट वाली रेडियो वेव्स, यहाँ पर आती है लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। अब जो यहाँ पर ऊपर देखो और नीचे देखो, स्पेक्ट्रा के कुछ एक नंबर्स आपको दिखाई देंगे, ये क्यों लिखे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब एक चीज़ देखो आप, कि वी नो दैट कि फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट किया गया है, ये किस ऑर्डर में किया गया है, अगर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो लेफ़्ट टू राइट, अगर आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में जा रहे हो, तो जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो इंक्रीज कर रहा है लेफ़्ट टू राइट इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। दैट मीन्स जो गामा रेज है उनकी वेवलेंथ सबसे कम है, फिर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इस स्पेक्ट्रा में जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है लेफ़्ट टू राइट। अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एंड वी नो दैट एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। सो एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये फ्रिक्वेंसी लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और साथ ही साथ जो एनर्जी हो रही है वो भी लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो ये नंबर्स लिखे हैं, ये 10 की पावर्स लिखी है, ये क्या है, ये वैल्यूज़ है वेवलेंथ की इन मीटर,
और ऊपर वाली साइड पे लिखा है फ्रिक्वेंसी, जो कि है दी गई आपको हर्ट्स में, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज देखो आप, जो गामा रेज की जो वेव लेंथ है वो कितनी है, 10⁻⁻16 मीटर, ठीक है। तो देखो 10 की पावर कितनी है, -16, तो बहुत कम है। तो जो वेव लेंथ है गामा रेज की वो सबसे कम होती है इन द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और जो रेडियो वेव्स की होगी, और वैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाओगे स्पेक्ट्रा में तो क्या होगा, जो रेडियो वेव्स पर जब आप आओगे तो लैम्डा उसका सबसे ज़्यादा होगा। और वैसे ही यहाँ पर वैल्यूज़ देखो, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है, अब नेगेटिव कम हो रहा है और ये पॉजिटिव पावर यहाँ पर बढ़ रही है, दैट मीन्स लैम्डा इज इंक्रीजिंग, ठीक है। वैसे फ्रिक्वेंसी हमने कहा था कि फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर रही है इन स्पेक्ट्रा जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। तो यहाँ पर देखो जो गामा रेस है उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, 10 की पावर +24 है। जैसे ही आप इसमें राइट साइड को जाओगे वैसे वैसे क्या हो रही है, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, 10⁻0 में पावर आ रही है, ठीक है। तो ये नंबर जस्ट आपको ये बताने के लिए कि यहाँ से यहाँ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, एंड लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नथिंग मोर। अब एक बात देखते हैं, पेनिट्रेशन पावर। अब एक चीज़ देखो कि जो ये आपकी गामा रेज एंड एक्स रेज होती है, यहाँ पर इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स इनकी क्या है, इनकी मैक्सिमम है पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। गामा रेज एक्स रेज क्योंकि इस साइड लाई कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब इनकी मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। अगर एनर्जी इन रेस की ज़्यादा है तो इनकी पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज़्यादा होगी बाकी रेस में से, बाकी जो भी स्पेक्ट्रा में बाकी रेडिएशंस है उसमें से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, गामा रेस की होती है, और उसके बाद होती है एक्स रेस की, ठीक है। तो यहाँ पर होगी मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। और यही रीज़न है कि ये जो एक्स रेज होती है, गामा रेज तो वैसे यूज़ नहीं करते बॉडी पे क्योंकि इसका क्या होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है, तो हम एक्स रेज यूज़ करते हैं। अब एक्स रे जब आप यूज़ करते हो दे कैन पास थ्रू योर बॉडी, आपकी बॉडी में ये अंदर जा सकती है बिकॉज ऑफ इट्स हायर पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है बिकॉज इन वेव्स की क्या होती है, एनर्जी मैक्सिमम होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो रेडिएशंस होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है एंड ये पेनिट्रेट इजीली कर जाती है। इसीलिए एक्सरेज बॉडी का अंदर का एग्जामिनेशन लेने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, यूजुअली आपको एक्सरे के लिए बोलते हैं। तो एक्सरेज आर वेरी पावरफुल एंड उनकी मैक्सिमम क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर होती है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में अंदर जा सकती है, ठीक है। और आप एक्सरे में सब कुछ देख सकते हो कि आपके ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम्स है, आपकी बोन्स में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हायर पेनिट्रेशन पावर होती है इनकी, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनका जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी भी मैक्सिमम होती है। एंड अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी के ऑपोजिट वो हो जाएगी मिनिमम। पूरे स्पेक्ट्रम में मिनिमम वेवलेंथ होती है गामा रेस की, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर आप कि हमने ये रिलेशन कर लिया, ठीक है, और साथ में मैं रिलेशन यहाँ पर लिख लेती हूँ आपका, फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू c/λ, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड यहाँ से एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब एक ट्रिक याद करते हैं ज़रा, जिससे हमें ये सारे वेव्स के नेम लर्न रहे, ठीक है। अब देखो मैंने इस स्पेक्ट्रा को इस तरह से यहाँ पर लिखा है, हो सकता है कोई और आप रेफरेंस बुक देखो या फिर कोई किसी और आपके पास जो भी नोट्स पढ़े हो उसमें ये रिवर्स दिया हो, दैट मीन्स रेडियो वेव्स आगे दी हो और ये पीछे दिए हो, तो वो इन अकॉर्डेंस क्या हो जाएगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी, ठीक है। तो कोई एक पैटर्न आप याद रखो, उसके अकॉर्डिंग ही आप ईएम स्पेक्ट्रम को लर्न रखो। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक, जिससे आप इजीली इनके नेम्स क्या कर पाओगे, लर्न रख पाओगे। और इनका ऑर्डर देखो, नेम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रेस है आपकी उनका ऑर्डर, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे कि आपको रेस दे देंगे, जैसे आपको एक्स रे दे देंगे और माइक्रोवेव रेस दे देंगे, और उनके बीच में पूछेंगे कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो
किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस चीज़ के लिए, उन क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसकी पोजीशन कहाँ है। तो आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ईजी सी ट्रिक बताऊँगी, कैसे लर्न करना है आपने। अब देखो क्या होता है, गामा रेज होती है, ठीक है। तो गामा रेज का क्या यूज़ करना है आपने, देखो जैसे यहाँ है गामा रेज, ओके। गामा रेज के बाद क्या आती है, एक्स रेज आती है, ठीक है। एक्स रेज के बाद क्या आती है, यूवी रेज आती है, फिर क्या आती है, विजिबल रेज आती है, फिर आईआर रेज आती है, माइक्रोवेव एंड रेडियो, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर है। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, आपने लिखना है कि एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि एक गर्ल है, ठीक है, GIRL गर्ल है, गर्ल का आपने जी नोटिस करना है। एक गर्ल है जिसके पास एक कार है, वो है उसके पास XUV, ठीक है, XUV कार है उसके पास, गर्ल के पास। एंड और गर्ल कहती है XUV कार लेने के बाद दैट आई एम रिच, ठीक है। तो आई एंड एम तो टोटली रिप्रेजेंट करेंगे IR एंड माइक्रोवेव को, एंड जो रिच है उसका कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है रेडियो वेव को। तो शॉर्टकट क्या बना कि गर्ल के पास XUV है एंड वो कह रही है आई एम रिच। गर्ल के पास XUV और क्या बोला उसने, आई एम रिच। तो G स्टैंड्स फॉर गामा रेस, X स्टैंड्स फॉर एक्स रेस, and U stands for UV rays, and V stands for visible region या visible rays, and I stands for infrared, and M stands for microwave। R से हो गया आपका रेडियो वेव। तो इस शॉर्टकट से आप इजीली इनका ऑर्डर लर्न कर पाओगे, ठीक है। एंड जो ये ऑर्डर लिखा गया है इसमें साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि ये किस ऑर्डर में है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर वेवलेंथ्स, ठीक है। तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट, अगर हम ये वाला ऑर्डर ध्यान रखते हैं, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है एंड फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है। तो देखो या तो वेवलेंथ लर्न कर दो या फिर फ्रिक्वेंसी लर्न कर दो, बाकी सब चीज़ें निकल जाएगी। एंड एनर्जी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पेनिट्रेशन जो पावर है वो भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो देखो एक चीज़ से कितने सारे रिजल्ट्स हमारे पास निकल आए हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ज़रूर लर्न रखना सो दैट इनके ऑर्डर आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये, और एक और बात देखो, एनर्जी की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर देखो एक चीज़ बनाई है, यहाँ पर मैंने वेव्स बनाई है तो इनका गैप कम है और इसका गैप ज़्यादा है। अब एक चीज़ देखो कि वेवलेंथ कैसे निकालते थे, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस मेजर करो या ट्रफ से ट्रफ का मेजर करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेस्ट ये है जो कि पीक्स होती है वेव की, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस इज द वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ है। तो देखो जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है। एंड ऑल्सो वी नो दैट यहाँ से कि वेवलेंथ रेडियो वेव्स की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी पूरे स्पेक्ट्रा में। तो यहाँ पर इनकी वेव्स कुछ इस तरह से होती है, दूर दूर होती है, ठीक है। रेडियो वेव्स की वेव्स कुछ इस तरह से होगी। एंड अगर आप गामा रेस की बात करो तो गामा रेस की जो ये वेव्स होगी तो वो इस तरह से होगी, वो काफ़ी क्लोज होगी। तो यहाँ पर क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज़ लैम्डा। तो देखो कितना कम है, तो वेवलेंथ यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है और यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रा है उसमें वेव्स किस तरह से चलती है, तो अगर हम गामा टू रेडियो जाए, ठीक है, पूरे स्पेक्ट्रा कहाँ से कहाँ तक होता है, गामा रेज टू रेडियो वेव होता है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, गामा के पास कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, उसके बाद थोड़ा सा गैप आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, इस तरह से रेडियो वेव्स यहाँ पर भी थोड़ा क्लोज होगा एंड उसके बाद रेडियो वेव्स बिल्कुल इस तरह से दूर दूर होगी। दैट मीन्स पहले आपके पास क्या है, कम है इनकी स्पेसिंग, उसके बाद स्पेसिंग खुलते खुलते बहुत ही ज़्यादा खुल जाती है, ठीक है। तो रफली कुछ इस तरह से होती है रेडियो वेव्स, जिनकी क्या होती है वेवलेंथ, क्या होती है वेवलेंथ यहाँ पर होती है मैक्सिमम एंड यहाँ पर जो वेवलेंथ है दैट इज़ मिनिमम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये सारी वेव्स, ओके।
और साथ में क्या होती है, इनमें ये दूर दूर है, इनकी क्या होती है, लो एनर्जी होती है, और यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होती है। गामा रेज एंड एक्स रेज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और इनकी इसी वजह से पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होती है, बिकॉज इनकी जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, वो ज़्यादा होती है। ओके, तो ये चीज़ें थी कुछ। अब देखते हैं यहाँ पर हमने और क्या किया है। इधर हमने सभी रीजन्स के कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हो यूजेस उनके, या फिर प्रॉपर्टीज़ उठाई है, जो कि हम यहाँ पर करेंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं 1 मार्क में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको विजिबल स्पेक्ट्रा का ये रीजन जो है, दिस इज़ कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, विबग्योर। एंड इसका जो रेंज है वो भी आप ध्यान रखना, दैट इज़ इन नैनोमीटर्स, ठीक है, बहुत ही कम है, नैनोमीटर है। और ये ऊपर वाले किस में है, दैट इज़ इन मीटर्स। ओके, अब देखो नीचे करते हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज़। अब पहले करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा रेज। अब गामा रेज की अगर बात करें, गामा रेज का यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में कई बार हम क्या करते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी, जैसे थेरेपीज देते हैं, उसमें क्या होता है, गामा रेज की भी थेरेपी होती है। तो कैंसर ट्रीटमेंट में भी गामा रेज को इंक्लूड करके ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट का, ठीक है। और कुछ एक न्यूक्लियर मेडिसिन भी क्या होती है, उनमें भी गामा रेज का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन को बनाने में। नेक्स्ट आता है एक्स रेज। वी ऑल नो दैट कभी ना कभी आपने भी कभी ना कभी अपने टूथ का, या फिर अपने पैर का, हाथ का, कहीं का भी आपने एक्सरे ज़रूर कराया होगा। तो देखो एक्सरे हेल्प करता है डॉक्टर को भी डायग्नोसिस करने में। उनको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम क्या है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये दीज रेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल डायग्नोसिस, या फिर आप बोल सकते हो इमेजिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका इमेज लेंगे अंदर की चीज़ों का, आपकी बोन्स का, आपके टूथ का, तो उसकी हेल्प से डॉक्टर आपको इजीली और सही क्या कर सकता है, डायग्नोस कर सकता है, ठीक है। एक्सरेज तो आपको पता है। एंड यूवी का देख लो, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज सन से भी आती है, ठीक है, वैसे तो हार्मफुल होती है आपके स्किन के लिए, लेकिन इनके यूजेस देख लो। सबसे पहले इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं लेजिक में। अगर आपको पता नहीं है तो लेजिक एक तरह का ट्रीटमेंट है, जो कि आई सर्जरी ही है, जिसमें क्या होता है कि आपकी आइज़ को क्या होता है, उसकी पावर को शार्प करते हैं, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि स्पेक्स हटाने के लिए आइज़ का ऑपरेशन कर दिया, दैट इज़ लेजिक, ठीक है। उसमें जो रेस यूज़ करते हैं दैट इज़ यूवी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू ही वो क्या करते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं लेजिक में, आई सर्जरी होती है। एंड वाटर प्यूरिफायर्स में जैसे यूवी लैंप्स होते हैं, देखो जो ये यूवी लाइट होती है ना, दैट इज़ ये काम करती है डिसइंफेक्टेंट की तरह, ठीक है। ये जर्म्स हो गए या फिर कोई भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करते हैं, ठीक है। एज ए डिसइंफेक्टेंट भी इनका यूज़ होता है। एंड वाटर प्यूरिफायर्स में भी इसका यूज़ होता है, यूवी रेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूवी लैंप्स वहाँ पर लगे होते हैं और उसकी वजह से वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। अब आती है टर्न, देखो यूवी की बात होता है विजिबल, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया था, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा था, ठीक है। विजिबल आएगा यहाँ पर। तो विजिबल क्या होता है, ऑब्वियसली आपको पता है, विजिबल लाइट की वजह से हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो विजिबल लाइट इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी है ये चीज़। अब आती है बारी IR की, इंफ्रारेड की, ठीक है। अब देखो जब आप अपना टीवी यूज़ करते हो, आप उसमें क्या करते हो, रिमोट से आप चैनल चेंज कर देते हो, रिमोट से कंट्रोल करते हो चीज़ें, कई कई टीवी ही नहीं, AC वगैरह कई चीज़ों की। तो उसमें जो ये कनेक्शन हो पा रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और कौन सी पर्टिकुलरली कौन सी EM रेडिएशन है, दैट इज़ IR। तो रिमोट्स में कौन सी रेडिएशन यूज़ होती है, IR, याद रखना आगे से, ठीक है। और देखो कई ग्लासेस होते हैं, कई गॉगल्स होती है जो नाइट में काम आती है, जिसमें नाइट में भी लगाने से आपको क्या होता है, इमेजेस दिखती है, दैट इज़ नाइट विजन गॉगल्स, ठीक है। तो वो कैसे काम करती है, वो भी काम करती है
थर्मल रेडिएशंस में। एक्चुअली जो ये IR रेडिएशंस है ना, ये कौन सी रेडिएशन है, जैसे कोई हीटेड बॉडी है उसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही है, उसको क्या कहते हो, थर्मल रेडिएशंस बोलते हो। इन्हीं थर्मल रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, IR रेडिएशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हीटर से निकलती है, हॉट बॉडी से निकलती है, हीटर का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पर IR में। तो हीटिंग से जो भी रेडिएशंस निकलती है, ठीक है, रेडिएट होती है, दैट आर IR रेडिएशंस, ठीक है। तो जो नाइट विजन गॉगल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें कैसे वो दिखता है उसमें, ठीक है, कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई बॉडी है आपके सामने। क्योंकि देखो हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करता है। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, सबकी बॉडी कुछ एक अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करती है सराउंडिंग में। तो ये जो गॉगल्स होती है नाइट विजन गॉगल्स, इसमें ये इंफ्रारेड रेस को क्या करती है, पकड़ लेती है। क्योंकि IR रेस क्या होती है, इमिट होती है, तो वो उनको कैप्चर कर लेती है और वहाँ पर आपको दिखाई देता है, आपको आइडिया लगता है कि कोई पर्सन है या फिर कुछ एक चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव वेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव से ही पता है, आपके घरों में माइक्रोवेव अवन्स हो गए, उसमें क्या होता है, उसमें भी यूज़ होता है यही रेडिएशंस। एंड आप कह सकते हो कि कुकिंग में ये वाली रेडिएशंस यूज़ होती है। एंड जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके नेविगेशन के लिए, उनको सिग्नल भेजने के लिए, ठीक है, उनको नेविगेट करने के लिए यही वाली वेव्स यूज़ होती है। इनफैक्ट ये दोनों यूज़ होती है, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव दोनों ही यूज़ होती है, ठीक है। तो रडार में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट इज सेल फोन। सेल फोन में माइक्रोवेव भी यूज़ होती है एंड रेडियो वेव भी यूज़ होती है, दोनों का यूज़ होता है। अब देखो सिग्नल होता है, आपका फ़ोन रिंग क्यों करता है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये रेडिएशंस होती है, चाहे रेडियो वेव्स है चाहे माइक्रोवेव से, वहाँ से क्या होती है, ये सिग्नल आपके रिसीवर तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर रिंग होता है, वहाँ पर सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव यूज़ होता है कम्युनिकेशन में, जैसे आपके सेल फोन में सिग्नल्स के लिए, ठीक है। एंड वाईफाई भी बोल सकते हो, वाईफाई से किस तरह से आपको इंटरनेट मिल रहा है, या फिर ब्लूटूथ बोल रहे हो, ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं दो डिवाइसेस के। तो ये सब सिग्नल्स किन रेडिएशंस के थ्रू जा रहे हैं, माइक्रोवेव के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। एंड सेल फोन्स के लिए रेडियो वेव्स भी है। तो रेडियो वेव्स का मेन क्या है, रेडियो वेव आपको पता ही है, जैसे आपके FM में क्या है, आपके चैनल्स है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज पे कोई चैनल्स चलते हैं, ठीक है, रेडियो स्टेशंस है। तो उस वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स वो यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो मैंने कहा था आपको कि रडार में भी एयरक्राफ्ट्स के नेविगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स बोथ। एंड सेलफोन्स या फिर आप कह सकते हो कम्युनिकेशन के लिए भी कौन सी वेव्स यूज़ होती है, रेडियो वेव भी यूज़ होती है, माइक्रोवेव्स भी यूज़ होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक उनकी प्रॉपर्टीज़ थी एंड कुछ एक एग्जाम्पल थे कि कहाँ पर ये वेव्स आपको ऑब्जर्व हो सकती है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वेव काम कर रही है आपके डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो ये था पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड मैंने बिल्कुल कोशिश करी है कि इसको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बताऊं, सो दैट आपको बिल्कुल भी इसमें कोई डाउट ना लगे, ठीक है। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।